नमस्ते लियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं, शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन। इसके अलावा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मई 2023 हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग अपलोड कर दी है मैंने। फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ मई की रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस अपलोड हो गई है वेरी रिसेंटली। कौन है जो आपको छुप छुप करके देख रहे हैं, इस टॉपिक पे भी मैंने रीडिंग अपलोड की है। अगर आप नए हैं चैनल पे, मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं। अगर आप पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करिएगा। साथ ही डिवाइन गाइडेंस लेंगे एंड स्पेशल मैसेज को भी हम पुल करेंगे। क्या करने की ज़रूरत है आपको? चलिए, लियो सिंह राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन। फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है, we have judgment, four of wands, seven of wands, ace of pentacles। देखते हैं लास्ट कार्ड क्या कह रहा है। नाइट ऑफ कप्स। ओके, ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी आई है। इसके बाद में वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अगर एनर्जीज आपके साथ मैच होती हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। डजेंट मैटर आपका ज़ोडिएक साइन आया है या नहीं आया। सबसे पहले लियो, आप दोनों की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट फेज आया और चला गया, प्रोबेबली शायद चला गया है या कुछ लोगों के लिए चल रहा होगा। एक ऐसी सिचुएशन से आप दोनों, आप और आपके पार्टनर दोनों गुजर रहे हैं। ज़्यादातर आप गुजर रहे हैं इस फेज में, इस समय में, जैसे हम कहते हैं कि एक्सट्रीम स्ट्रेस, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम डिस्टर्ब्ड एनर्जीज जिसे हम कहते हैं, जैसे कि जॉब में, करियर के अंदर, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर, अगर आपकी मैरिज हो गई है तो मैरिज में, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, यानी अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ में जिनके साथ में आपके डेली इंटरेक्शंस होते हैं, रोज़ का उठना बैठना होता है, वो सारी जगह पर एक तरीके का टर्मोइल आया है, एक तरीके का स्ट्रेस आया है, एक तरीके की सिचुएशन ऐसी आ गई है जैसे कि हम कहते हैं ना कि डाउनफॉल हो गया। हेल्थ भी यहाँ पर आती है, कुछ ऐसा जो कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है, ये हो क्या रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन के इंटरेक्शन के बाद में आप एक मेजर हार्ट पेन से, एक मेजर लॉस से गुजरे हैं। लॉस इन द सेंस कि किसी को आपने बेहद मोहब्बत करी और वो पर्सन इस वक्त आपके साथ में नहीं है। दैट मीन्स कि आपने अपने आप का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा खो दिया है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही इमोशनली डिस्ट्रेस से आप गुजर करके आज यहाँ पर हैं। जो भी आपका जो भी स्टेज है, जिस भी जगह पर हैं आप, तो एक 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 फेज आपकी लाइफ में आया और गुजर रहा है, पास हो रहा है, विच इज़ अनबेरेबल, विच इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। आपका दिल दिमाग बहुत अशांत है, बहुत तूफान के सामना आपने किया है, बहुत भारी तूफान का सामना आपने किया है। आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप उस तूफान को 75% अब फेस कर चुके हैं। ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटी सी बात है ही नहीं।
क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है अलॉन्ग विद जजमेंट। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसी सिचुएशन है जो कि टर्मोइल जिसे कहते हैं ना, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन की रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, हल्का सा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर वो जर्नी यहाँ पर समझाऊंगी मैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत कुछ समझाना है, सबको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा एंड सब कुछ सब समझ पाए इतना इजी भी नहीं है, बिकॉज ये बात उन्हीं को समझ में आएगी जो उस जर्नी के अंदर है या गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, कुछ लोग जैसे मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर है, ऑलरेडी दिख ही रहा है, वो एनर्जी ही उस टाइप की है, ठीक है। बट कुछ लोग नहीं हैं, और जो लोग नहीं हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, और क्योंकि जो लोग हैं उनको तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कनेक्शन है ये, और ईश्वर पे फेथ रखिए, खुद पे फेथ रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपको एंड में बताऊंगी कि मैं आपको वेट करना चाहिए या नहीं। चलिए, रीडिंग की बात अगर मैं करूं तो आप में से बहुत सारे लोग शादी तक पहुंच गए थे, आपकी बात शादी तक पहुंच गई थी, ये मैरिज से जुड़ा हुआ है सिचुएशन। कहीं ना कहीं आप दोनों मैरिज करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाई, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड ऑलरेडी था जब आप कांटेक्ट में आए, तो शादी किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है। दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है, या दोनों ही अलग अलग स्पाउसेस से मैरिड हैं, या मैरिज करना चाहते थे लेकिन मैरिज नहीं हो पाई, और बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारी सिचुएशन से गो थ्रू हुआ है ये रिश्ता। यहाँ पर समाज और सोसाइटी का भी एक मेजर फैक्टर दिख रहा है मुझे। सो इट्स नॉट इन, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो रीडिंग है, ये एक ईजी रीडिंग नहीं है, एक ईजी रिलेशनशिप नहीं है आप लोगों का। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, और आप आपके पार्टनर अगर कम्युनिकेशन करना भी चाहे तो वहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं। कुछ लोगों ने डर करके ब्लॉक कर दिया है कि भाई कहीं कोई इशू ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो बेटर है कि ब्लॉक कर दो, नंबर डिलीट कर दो, कांटेक्ट करने के सारे रास्ते ही ख़त्म कर दो, तो कैसे आगे बात बढ़ेगी, है ना। पर ये सब कुछ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको शायद लग रहा होगा कि टेम्पररी ब्लॉक कर दिया है, दूर हो गए हैं, डिस्टेंस में आ गए हैं, भूल जाएंगे, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, और जो भी है, मतलब आपके पार्टनर ने ये सोचा कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और ठीक है, भूल जाएंगे, बात हो गई, खल्ली वली जिसे बोलते हैं। बट सिचुएशन ऐसी है ही नहीं। यहाँ पर आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, और वहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, जो कि क्लियरली स्टेट कर रहे हैं कि ये एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा समय है जहां पर आप और आपके पार्टनर को, दोनों को ही लाइफ में से, जिंदगी में से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स सीखने हैं, लर्न करने हैं। आपके अलग होंगे और आपके पार्टनर के अलग होंगे। कुछ ऐसी सिचुएशंस आप दोनों की इंडिविजुअल लाइफ्स में बनी होंगी जहां पर आप लोगों ने हर एक चीज़ को देख लिया होगा, अपने पेरेंट्स के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में, अगर मैरिड है तो मैरिज के अंदर, अपने ऑफिस में या कलीग्स के साथ में, या XYZ जो भी आपके डे टू डे इंटरेक्शंस जिन भी लोगों के साथ में होते हैं, आपने वो टर्मोइल को देखा, क्योंकि यही कुदरत चाहती थी कि आप इस चीज़ को देखें और फिर समझें, और समझने के बाद आपको ये पता चल जाए कि ओह माय, दिस इज समथिंग एल्स। एंड यहाँ पर आता है कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी। बट सब इस कनेक्शन में नहीं है। सभी लोगों के लिए रीडिंग जो आ रही है वो ये आ रही है कि आप दोनों की लाइफ में एक और नया चैप्टर अभी बाकी है। जो भी आपने सीखा, जो भी आपने जाना एक दूसरे के साथ में, जितना भी समय आप दोनों ने बिताया, लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं होती है। भले ये मेमोरी, ये सब कुछ इतना ट्रॉमेटाइजिंग रहा है आप दोनों के लिए, आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं या खुश हैं, या उनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन है ही नहीं। ऐसा नहीं है।
आप दोनों को दूर हो करके कुछ लेसन्स को लर्न करना है, कुछ चीज़ों को देखना है, कुछ कर्मा को एक्सचेंज करना है, कुछ ऐसा करना है जो कि आप साथ जुड़ करके नहीं कर सकते, क्योंकि अगर साथ जुड़ करके करेंगे तो समय प्यार मोहब्बत में और बहुत सारी बातों में बीत जाएगा। तो ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप वो समय प्यार मोहब्बत और बातों में बिताएं, इसके बदले आप खुद कुछ नया करें। और वो कुछ नया कुछ भी हो सकता है, अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, फैमिली को सपोर्ट करना, कुछ नया सीखना, नया करना, एनजीओ खोलना, XYZ कुछ भी हो सकता है वो नया, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है और एंड हो रही है हमारी रीडिंग नाइट ऑफ कप से। अब भी बहुत कुछ बाकी है इस रिश्ते के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर। ये जर्नी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुई है और होगी भी नहीं। आप लोग दोनों का फिर से इंट्रैक्शन हो सकता है, आप दोनों ही एक दूसरे से फिर से मिलना, इकट्ठा होना, बातचीत करना और बहुत सारी सिचुएशंस में चीज़ों को संभालना, बैलेंस करना। एंड फॉर एवरी वन ऑफ यू जो आप जानना चाहते हैं, शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन, यहाँ पर प्यार दिख रहा है, मोहब्बत दिख रही है, इमेच्योर एनर्जीज तो दिख ही रही है। साथ में अब जब आप लोग वापस इकट्ठा होंगे, वापस मिलेंगे, तो एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। आप और आपके पर्सन दोनों के बीच में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, आपकी सोच, आपकी समझ और बहुत कुछ बदल चुका होगा। सो शुड यू वेट, शुड यू मूव ऑन, यू शुड डेफिनेटली 100% वेट, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। प्यार है, मोहब्बत है, जज्बात है, केयर है, फीलिंग्स है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज भी है, दोनों का ही एक दूसरे के बारे में सोचना। लेकिन अगर आप वापस से ये क्वेश्चन करते हैं कि तो हमारा अलग होने का भी मतलब ही क्या था, हम अलग ही क्यों हुए, अगर हमको इकट्ठा होना है, हमें मिलना है, तो अलग होने की ज़रूरत ही क्या थी। देखिए, दूरियों से प्यार मोहब्बत बढ़ती है, केयर और फीलिंग्स और जज्बात भी बढ़ते हैं। और जब साथ में रहते हैं ना, जब साथ में रहते हैं तो चीज़ों को हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है, टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो नहीं करना है। आप शायद बहुत ज़्यादा सीरियस थे इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर शायद इतने सीरियस नहीं थे या वाइस वर्सा, पर वो नहीं करना है। करना क्या है, अपने आप को बैलेंस करना है, आगे बढ़ना है, एक अच्छा बेहतरीन इंसान बनना है, ताकि जब भी आप लोगों का इंट्रैक्शन हो, क्योंकि होगा क्योंकि जब भी आपका इंट्रैक्शन होगा, आपके पर्सन और आपको जेन्युइनली ये फील हो, वाओ अमेजिंग, बहुत अच्छे पर्सन आप बन करके, निखर करके, आपकी सोल की ब्यूटी, आपकी अंदरूनी खूबसूरती निखर करके बाहर दिख रही है आपके पर्सन को। सो शुड यू वेट, डेफिनेटली यू शुड वेट। चलिए, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। लेजीनेस एंड करेज की एनर्जी आ रही है। देखिए, थोड़ा बहुत आप आलस कर रहे हैं अपने आप को संभालने के लिए, शायद थोड़ी सी होप आपने लूज कर दी है, ऐसा लग रहा है मुझे, हल्की सी। पर मुझे लगता है ज़्यादातर जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ये हो रही है कि यू विल फाइट बैक व्हाटसोएवर द सिचुएशन इज। आप खुद इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हर एक परिस्थिति का सामना आप डट करके कर सकते हैं, अपने अंदर थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, सिचुएशन को हैंडल समझने के लिए, अपने आप को समय देने के लिए, हील करने के लिए आप रिलैक्स कर सकते हैं। बट डोंट गिव अप, डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। साथ ही हमारे पास में करेज की एनर्जी आ रही है और ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, और ये मेजर आर्काना, दैट मीन्स कि इस एनर्जी में आपको रहना है। ये चट्टानों के बीच में से एक फूल उग रहा है, एक फ्लावर ग्रो कर रहा है। आपको क्या लगता है कि चट्टान को चीर करके ग्रो करना, उगना किसी भी फ्लावर के लिए इजी रहा होगा? नहीं। उस फ्लावर ने क्यों ग्रो किया? बिकॉज उसने हिम्मत ही नहीं हारी, उसने सोच लिया कि जो भी होगा आई विल ग्रो, आई विल ब्लूम। उसने सोचा कि मैं, उसको मरना ही नहीं था ना, नहीं तो पत्थरों में से कैसे निकल सकता है एक पौधा। हमने हमारे घरों के आसपास बहुत सारी जगह पर देखी होगी, छोटी सी भी जगह होती है तो वहाँ से कोई घास उग जाएगी, कोई फ्लावर उग जाएगा, कोई पेड़ थोड़ा सा पौधा टाइप निकल जाएगा, क्योंकि वो गिव अप नहीं कर रहा है। और यही कार्ड कह रहा है, देखिए लेजीनेस की एनर्जी है यहाँ पर, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं दोनों कार्ड्स। डोंट गिव अप व्हाटसोएवर द सिचुएशन इज, डोंट गिव अप। चलिए, स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए क्या है? बहुत बड़ा मैसेज है। सो स्पेशल मैसेज ये है आप लोगों के लिए, व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज बिफोर अस आर टाइनी मैटर्स कंपेयर्ड टू व्हाट लाइज विद इन अस। व्हाट लाइज विद इन अस ये लाई करता है कि डोंट गिव अप,
व्हाट्सएवर द सिचुएशन इज़। क्योंकि एक बार अगर आपने गिव अप कर दिया तो समझो ख़त्म होगी बात, मगर अगर आपने गिव अप नहीं किया तो सोचिए आप कि आप कितने खूबसूरत इस प्लांट की तरह बाहर आएंगे, और आपकी हिम्मत की, आपकी करेज की और आपकी हर चीज़ की, स्ट्रेंथ की, सबकी तारीफ होगी। एंड डेफिनेटली आप खुद को खुद अचीव करेंगे, खुद को कुछ मिलेगा, खुद अचीव करेंगे किसी चीज़ को। सो डोंट गिव अप, वट एवर हैपन्ड उसको जाने दीजिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। आपके अंदर वो शक्ति, वो ताकत है, उस पर विश्वास करके आपको आगे बढ़ना है। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।